अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम बेसिक एन्गल्फिंग को यूज़ करते हुए जो है वो ज़ोन को कैसे मार्क करेंगे, ज़ोन कैसे ड्रॉ करेंगे कि किस एरिया से जो है वो हमने बाय करना है और किस एरिया से जो है वो हमने सेल करना है, ठीक है? इस बेसिक एनगल्फिंग की बेस के ऊपर ही जो है हम मार्केट को एनालाइज करेंगे और बेसिक एनगल्फिंग की थ्योरी के बेस के ऊपर ही हम जो है अपने जोन्स को ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। आखिर मार्केट हमारे उन लेवल्स को जो है वो रिस्पेक्ट देती भी है या नहीं देती है, ठीक है? इसके अंदर ना तो हम यानी कि सपोर्ट देखेंगे, ना ही कोई रेजिस्टेंस देखेंगे, ठीक है? ना ही हमने कोई चार्ट पैटर्न देखना है, कुछ भी नहीं देखना। सिंपल हमने बेसिक इनगल्फिंग को यूज़ करते हुए अपने ज़ोन्स को ड्रॉ करना है कि हमने किस ज़ोन को अपने बाय के लिए यूज़ करना है और किस ज़ोन को हमने सेल के लिए यूज़ करना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे गोल्ड का 4 आवर का टाइम फ्रेम है, गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है? उसके बाद सिंपली मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसे थोड़ा-सा यानी कि मिनिमाइज़ करता हूँ, उसके बाद ये मैंने कुछ लेवल्स बनाए हुए थे पहले, इनको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, देखो इनगल्फिंग की जो यानी कि मैंने को अपने कुछ वीडियोस के अंदर बताया भी हुआ कि बेसिक इनगल्फिंग किसे बोलते हैं। यानी कि अगर किसी बायर्स की कैंडल को किसी सेलर्स की कैंडल जो है वो पूरा निगल ले यानी खा जाए तो उसे हम इनगल्फिंग बोलते हैं, इनगल्फिंग सेल बोलते हैं, ठीक है? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे इनगल्फिंग सेल पड़ी है, ठीक है? अब इसकी दोबारा अगर जो लोग नए हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। देखें, ये वाली जो चीज़ है यानी कि ये वाली बायर्स की कैंडल है, ग्रीन कैंडल ये बायर्स की कैंडल है और ये रेड कैंडल जो है ये सेलर्स की कैंडल है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि ये जो बायर्स की कैंडल है जो है ये बनिस्बत छोटी है इस रेड कैंडल के, ठीक है? जबकि रेड कैंडल ने इस पूरी ग्रीन कैंडल को जो है वो कवर कर लिया है, खा गई है, ठीक है? इनगल्फ कर लिया है, ठीक है? यानी खा गई है, ठीक है? तो अब हम इसे मार्क करेंगे, ठीक है? इसे हम बोलते हैं इनगल्फिंग सेल, ठीक है? हमारे पास 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक यहाँ पे इनगल्फिंग सेल पड़ी है, ठीक है? तो मैं इसे यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ठीक हो गया यहाँ पे। अभी हम और कोई देख लेते हैं कि हमारे पास और इनगल्फिंग कहाँ पे पड़ी है, ठीक है? उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पे इनगल्फिंग बाय पड़ी है, ठीक हो गया जी। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास होगी इनगल्फिंग बाय। मार्किंग आप लोगों ने बिल्कुल ही राइट तरीके से करनी है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जब आपने चार्ट को एनालाइज करना है तो आपने बिल्कुल ही अच्छे तरीके से जो अपने जोन्स को ड्रा करना है, ठीक है? ताकि किसी भी किस्म की कोई गलती ना हो, ठीक है? इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यानी कि ये इनगल्फिंग बाय ये बाइंग जोन है हमारा, ठीक हो गया। उसके बाद ये दो लेवल जो हैं वो हमें मिल गए हैं, यानी कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक बेसिक इनगल्फिंग सेल भी मिल गई है और एक इनगल्फिंग बाय भी मिल गया, ठीक है? उसके बाद सिंपली अभी हम क्या करते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं और देखते हैं कि अगर उसी ज़ोन में हमें कोई और यानी कि इनगल्फिंग मिलती है तो, ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कि हमारे पास इसी ज़ोन में है तकरीबन, लेकिन ज़ोन थोड़ा-सा बड़ा है, ठीक है? तो हम यहाँ पे इसे मार्क कर लेते हैं, ये कैंडल थोड़ी-सी बड़ी है। यहाँ पे ये हमारे पास इनगल्फिंग सेल पड़ी है, ठीक है? ये वाली, ठीक हो गया जी। इसका फिर मैं दोबारा कलर चेंज कर देता हूँ रेड, ठीक हो गया। अब बाय में यही कैंडल इसी जोन में हमारे पास ये कैंडल पड़ी है इनगल्फिंग बाय की, इसी को मैं सेट कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है? यही कैंडल जो है वो हमारी इनगल्फिंग बाय की है, ठीक है? उसके बाद अभी हम चले जाते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के बाद हम जाते हैं 30 मिनट में। जैसे ही हम 30 मिनट में जाएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास उसी ज़ोन में, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी ज़ोन में हमारे पास ये देखिए, यहाँ पे एक बेसिक इनगल्फिंग सेल पड़ी है, ठीक है? इसे मैं फिर यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ये 30 मिनट का जो है वो टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, ठीक है? उसके बाद 30 मिनट में अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पे इनगल्फिंग बाय पड़ी है, लेकिन हमने वो वाली इनगल्फिंग लेनी है जो कि हमारे उस ज़ोन के अंदर आती है, ठीक है? जो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इनगल्फिंग बाय पड़ी है यहाँ पे इसी ज़ोन के अंदर, ठीक है? इसका फिर मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बार, फिर ठीक है? ये इनगल्फिंग बाय पड़ी है उस ज़ोन के, ठीक हो गया जी। उसके बाद सिंपली अभी आपने क्या करना है, आपने चले जाना है
15 मिनट के टाइम फ्रेम में, यानी हम जो है इसे एनालाइज कर रहे हैं, जोन को छोटा करने की कोशिश करें। ठीक है, जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमने मार्क की थी, जो मार्क थी 2399 से लेकर जो है वो 2427 तक, जो कि बहुत ही बड़ा जोन है। ठीक है, जो कि कितने पिप का बन रहा है तकरीबन ये जोन हमारा। ठीक है, जो कि ये जोन हमारा बन रहा था तकरीबन 420 पिप का। ठीक है, तो इसलिए अभी हम इनगल्फिंग फिल्टर कर रहे हैं कि हमें जोन कम से कम छोटा मिले। ठीक है, कि हमारे लिए सेफ ट्रेड भी अच्छी हो सके। ठीक है, हम बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें एक अच्छा पैटर्न मिले, अच्छा जोन मिले। ठीक है, उसके बाद हम उसे फिल्टर करके उसे छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं, जहाँ से हम जो है अपने लिए एक जोन बना सकते हैं, एक एंट्री जो है वो अपने लिए ले सकते हैं। ठीक है, और मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ, जो हमारा 4 आवर का था। उसके बाद मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ, जो हमारा यानी कि 1 आवर का था। ठीक है, उसके बाद अभी हमारे पास बच गया ये 30 मिनट का। उसके बाद मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास होगी इनगल्फिंग बाय। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखने में तो आपके पास ये जोन अभी भी बड़ा है। ठीक है, जो कि कितना मतलब 2413 से लेके 2428 तक, जो कि तकरीबन यानी कि 160 पिप का एरिया बन रहा है। ठीक है, मजीद अभी अब अगर हम इसको और फिल्टर करना चाहेंगे तो हम 5 मिनट में के चार्ट में जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो उसी जगह पे हम जाके देखेंगे कि हमें यहाँ पे कहाँ पे इनगल्फिंग सेल मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें हमारे पास जो है वो यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में एक यहाँ पे इनगल्फिंग सेल पड़ी है। ठीक है, अभी ये जोन हमारा हो गया 2426 से लेकर 2431 तक, यानी कि अभी ये जोन हमारा 160 पिप से जो है वो हमारा जोन हो गया है, यानी कि 60 पिप का। यानी कि अभी हम यहाँ इस जोन से जो है वो एंट्री ले सकते हैं। जोन हम बड़े से भी ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि आपके पास इतना बैलेंस ना हो शायद, या कुछ लोग हैं जिनको बैलेंस अच्छा हो तो वो ले सकते हैं 7,000 है। जिनका कैपिटल ही कम हो $50-100, तो वो अपना स्टॉप लॉस भी छोटा ही रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से इसे मैं कर देता हूँ रेड। ठीक हो गया जी। तो अभी हमारे पास ये 2 ज़ोन आ गए हैं। ठीक है, जिनको हमने फ़िल्टर किया है। अभी हमने जब भी एंट्री लेनी है तो हमने इस ज़ोन के अंदर जब मार्केट आएगी तो यहाँ से हमने सेल के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है, और जब मार्केट इन फ्यूचर हमारे इन लेवल्स में आती है तो यहाँ से हमने बाइंग के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, अभी सिंपल क्या है, अभी यानी कि अभी जब इन फ्यूचर मार्केट कभी भी, इन फ्यूचर मैं कह रहा हूँ कि अगर कभी भी मार्केट हमारे इस लेवल में आती है तो सिंपली क्या करेगी, अगर मार्केट जा रही है इस लेवल तक, 1 मिनट में आपको यहाँ से अच्छी तरीके से गाइड कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि अभी अब मार्केट अगर हमारी जाती है इस लेवल तक, ये वाला जैसे हमारा लेवल है। ठीक है, ये 5 मिनट का है, इसे मैं 1 आवर में ले जाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से बता सकूँ। ठीक है, जैसे ये हमारा जोन है। ठीक है, ये हमारा जोन है। ठीक हो गया जी। यानी कि अब अगर इन फ्यूचर जब भी मार्केट जो है वो इस लेवल तक जाएगी, इन जब भी इस लेवल में अपनी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करके जाएगी, इस लेवल में जाएगी, तो यहाँ से मार्केट में हमें सेल के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक होगा जी, यहाँ से हम सेल के लिए जो है वो ट्रेड लेंगे, सेल के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, और जब अभी नीचे जो है हमारे पास ये बाइंग एरिया पड़ा है। ठीक है, इसके बाद जो ये वाला एरिया है हमारा, ये बाइंग एरिया, यानी अभी मार्केट यहाँ पे, जब मार्केट जो है वो यहाँ से कंसोलिडेट करती हुई मार्केट हमारे इस जोन में आएगी तो यहाँ से मार्केट हमें अप साइड के लिए मूवमेंट देगी, तो यहाँ से हम अपने लिए अप साइड की मूवमेंट में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है कि आपने बेसिक इनगल्फिंग को यूज़ करते हुए जो है वो जोन को वो कैसे मार्क करना है। ठीक है, तो अगर आप बेसिक इनगल्फिंग को इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कोर्स जो है वो अपलोड करने जा रहा हूँ बेसिक इनगल्फिंग की थ्योरी के ऊपर, कि आप बेसिक इनगल्फिंग को यूज़ करते हुए कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बेसिक इनगल्फिंग के ऊपर बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की बिल्कुल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को जो है वो इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर कोर्स मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही और वीडियोस आपको मिलती रहें और आप उससे मुस्तफ़ीद भी होते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।